तो हाय फ्रेंड्स, 810 पदों पे फिर से होमगार्ड की एक नई वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है। टोटल पोस्ट 810 से कितना, 810। ठीक है। और किस जिले से निकली है, तो यह निकली है गढ़वा जिले से। बाकी जिला का कब आएगा, धीरे धीरे आ ही जाएगा, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम है। ठीक है। चलिए जानते हैं डिटेल में। तो देखिए, होमगार्ड की वैकेंसी गढ़वा जिला से निकल गई है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। अगर आप गढ़वा जिला से हैं या फिर किसी दूसरे जिले से हैं तो फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन दूसरा जिला से इन्फॉर्मेशन केवल मिलेगा। गढ़वा जिला के हैं तब तो आपको वीडियो ज़रूर देखना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, गढ़वा का अलग अलग प्रखंड का नाम है, कितनी वैकेंसी है वो देखना है, और पुरुष और महिला में लगभग सीटें बराबर हैं। तो गढ़वा प्रखंड में आपका 50 है। फिर आता है मेराल, मेराल प्रखंड से 48 है। नेक्स्ट आता है रमुना, रमुना से 28 है। नेक्स्ट आ जाता है नगर, नगर से 38 है। अगला जाता है सगमा, सगमा से 28 है। धुरकी, धुरकी से 68 68 है। भवनाथपुर यहाँ से 60 सीटें हैं। खरौंधी से 38 सीटें हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं मझियाव, मझियाव से कितनी है, तो मझियाव से 28 सीटें। कांडी से 24 सीटें हैं। बरडीहा से कितना है, 70 है। रंका से 14 है। भंडारिया से 16 है। मात्र भंडारिया से 16 हुआ यार, कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रमकंडा, रमकंडा से 14 है। चिनिया से 12 है। फिर आ जाते हैं तो बरगढ़। ठीक है। बड़गढ़ से 62 है। केतार से 40 है। बिशुनपुरा से 74 है। ठीक है। डंडई से 20 है। और डंडा से, डंडई और डंडा, ठीक है, डंडई और डंडा दोनों बोला जाता है, तो 68 सीटें हैं। टोटल 800 सीट हो जाती है। और शहरी क्षेत्र से, ठीक है, मात्र 10 सीटें हैं, 5 पुरुष के लिए 5 महिला के लिए। टोटल 810 सीटें हो जाती हैं। और अब आगे देख लेते हैं जितनी भी वैकेंसीज हैं इसमें से, यानी कि 810 सीट, ठीक, इसका 5% निकालिए तो लगभग 40 सीटें जो है केवल और केवल तलाकशुदा या परित्यागता या विधवा, ठीक है, जिसको डिवोर्स बोलते हैं, या विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगर वैसी महिलाएं 40 को सीट पे नहीं आ पाती हैं तब उस कंडीशन में जो है जनरल स्टूडेंट को भर दिया जाएगा। ठीक है। और जितनी भी वैकेंसी है उसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्म कौन अप्लाई कर पाएगा, तो जिनकी भी उम्र कम से कम 19 वर्ष है और अधिक से अधिक 40 वर्ष। उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2025 को अगर आपका उम्र 19 वर्ष हो गया है तो अप्लाई कर पाएंगे। मतलब वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं, जो कि दिसंबर चल रहा है, आज हो गया 19 दिसंबर, 19 दिसंबर पे लगभग वह व्यक्ति 20 वर्ष का होगा तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। समझ रहे हैं, लेकिन होना चाहिए क्या, उम्र की गणना होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 के आधार पे, तब ना 18 वर्ष का कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाता। मतलब 19 साल का कैंडिडेट फॉर्म भर पाता, यहाँ पे तो 20 साल का कैंडिडेट फॉर्म भरेगा। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि जनवरी पिछले मतलब लगभग ख़त्म होने वाला है। अब इस साल का जो शुरुआती दिन था उस दिन से ये उम्र की गणना कर रहा है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ग्रामीण जो गृह रक्षक रहेंगे होमगार्ड, उसके लिए कम से कम 7वीं पास, अगर 7वीं पास का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो 10वीं पास का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ठीक है। और शहरी के लिए तो 10वीं पास ही है। मतलब 7वीं का सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं मिल पाता है तो 10वीं का सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, ग्रामीण गृह रक्षक भी, और अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है। हाइट कितना लगेगा सागर भैया, तो देखिए भाई, आपके लिए हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट पुरुष उम्मीदवार के लिए 162 सेंटीमीटर है, उसमें भी केवल जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 162, मतलब 5 फुट 4 इंच। और वहीं अगर आप एसटी या एससी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 5 फुट 2 इंच, मतलब 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए पुरुष उम्मीदवार के लिए। गर्ल्स चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, डजेंट मैटर, आपका हाइट मात्र 148 सेंटीमीटर लिया जाएगा। मतलब 4 फुट 10 इंच के अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। सीना कितना चाहिए, चेस्ट, तो चेस्ट केवल और केवल पुरुष लोग का मेजर किया जाएगा, गर्ल्स का चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है। गॉट इट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर हल्ला हो जाएगा ना भाई, ऐसा नहीं होता है, गर्ल्स का चेस्ट मेजर नहीं होता है। सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जनरल ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। चेस्ट सबका हो ही जाएगा,
मेरा अभी कितना 82-83 है यार। चलिए आगे देख लेते हैं तकनीकी दक्षता। तो तकनीकी दक्ष केवल और केवल शहरी कैंडिडेट के लिए रहता है, ठीक है, जिसमें अगर कोई कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट है इनमें से किसी एक का तो वह टेक्निकल कहलाएगा। जैसे आपका चिकित्सा होंगे कोई, ठीक है, एएनएम हो गए या जीएनएम हो गए, या कोई डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट हो गए, या फिर कोई एलएलबी किए हुए, या कोई बीएड किए हुए प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपिस्ट, लाइसेंसधारी चालक, ठीक है, एलएमबी लाइसेंस, रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, कोबलर, इनमें कोई प्लम्बर, आईटीआई किए हैं। मगर अगर आपका कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट है इस टेक्निकल फील्ड में, ठीक है, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट है, तभी आप टेक्निकल से फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। चयन की प्रक्रिया क्या होगी? तो देखिए आपका जो सिलेक्शन रहेगा ना वह दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, मतलब कि शारीरिक जो जांच होगी, दौड़, भाग, कूद, ऊंचा जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, यही सब के आधार पे करना होगा। टोटल आपका मेरिट बनेगा, जो एक्सीलेंट कैंडिडेट जिनका ज़्यादा मार्क्स आएगा उनको लिया जाएगा, ठीक है। खास तौर पे एक्सीलेंट अगर आप मार दिए तो आपका लगभग सिलेक्शन हो गया। सबसे पहली बात दौड़। दौड़ में आपका 20 नंबर है, 20 नंबर पॉइंट मिलेगा दौड़ में। अगर आप दौड़ 1600 मीटर की रेस यानी कि 1 मील 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करते हैं, जो कि लगभग नामुमकिन सा है, मतलब मुमकिन है लेकिन बहुत कम लोग एक्सीलेंट मारता है, शायद एक या दो, ठीक है। तो अगर आप एक्सीलेंट मारते हैं 5 मिनट से पहले 1600 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। अगर दौड़ 5 से 6 मिनट तक करते हैं जो तो 10 अंक मिलेगा। जनरली कैंडिडेट 5 से 6 मिनट तक ही करते हैं, ठीक है। 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे दौड़ में तो आपको दौड़ से बाहर निकाल दिया जाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट में अगर आप दौड़ को 8 मिनट तक कर लेते हैं उससे पहले, मतलब 7 मिनट तक, ठीक है, तो आपको 20 अंक मिल जाएगा, जो कि इजीली आप लोग स्कोर कर सकते हैं। गर्ल्स लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो आराम से 20 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। 8 से 10 मिनट तक अगर आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। हाई जंप मतलब ऊंची कूद, ये वाला, ठीक है। हाई जंप अगर आप 5 फीट से ज़्यादा कूदते हैं पुरुष उम्मीदवार तो आपको 10 अंक मिलेगा, और 5 फीट से ज़्यादा ही कूदने का प्रयास कीजिएगा। कम कूदेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नंबर दिया जाएगा। कम से कम 4 फीट कूदना होगा जिसके लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा, ठीक है। वहीं देख लेते हैं गर्ल्स के लिए, कम से कम 4 फीट कूदिएगा, मतलब सॉरी 4 फीट से ज़्यादा कूदिएगा तो आपको 10 अंक मिलेगा। कम से कम 3 फीट कूदना ही पड़ेगा जिसके लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा, ठीक है। बाकी कितना कूदते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स दिया जाता है। अब आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप ये वाला यासिक यासिक इस तरह से मारते हैं ना आप लोग दौड़ के आके, ठीक है। तो ये जो है आपका लॉन्ग जंप जिसको लंबी कूद बोलते हैं, अगर आप 16 फीट कूदते हैं या उससे ज़्यादा 16 फीट से ज़्यादा कूदते हैं तो आपको जो है 10 अंक दिया जाएगा पुरुष उम्मीदवार के लिए, ठीक है। कम से कम 12 फीट कूदना होगा जिसके लिए 5 अंक निर्धारित है। वहीं गर्ल्स के लिए 13 फीट कूदना होगा 10 मार्क्स लाने के लिए। कम से कम 9 फीट कूदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो छलांग लगाइएगा, झांप हम लोग बोलते हैं ना, झांप दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं शॉर्ट पुल। एक 7.5 किलो का, लगभग 7.5 किलो का एक ढेला रहता है लोहा का, उसको 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। और गर्ल्स के लगभग 4.5 किलो का रहता है, उसको 10 फीट फेंकना होगा। ये आपको मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें, केवल आपको नंबर रहेगा क्वालिफाइंग, ठीक है। आराम से फेंक लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास था यार, मतलब हम लोग के लैब में, हम दिखा देते हैं आपको, हम लोग का बीएड लैब में सब चीज़ है। आगे देख लेते हैं तकनीकी दक्ष। जो शहरी कैंडिडेट है उनके लिए छूट दिया जाएगा, ठीक है। शहरी कैंडिडेट बहुत कम है तो आप लोग देख लीजिएगा। दौड़ में, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब में आपको छूट दिया जाएगा। जब ये सब आप पार कर लेंगे, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुल तीनों पार कर लेंगे, तब सभी कैंडिडेट को एक साथ बैठा के आपको एक हिंदी में सुरती लेख लिखने दिया जाएगा, ठीक है। सुरती लेख या निबंध जैसा कुछ माइक से बोला जाएगा और आपको लिखना होगा, ठीक है, या फिर कुछ भी लिखने के लिए बोल सकता है। वह 100 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें 30 नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे। तो इसमें सब बच्चा पास हो जाता है, ठीक है। 30 नंबर में क्वालिफाइंग रहता है, 30 नंबर हर बच्चा लेते आता है, इसको क्वालिफाई कर जाता है, समझ रहे हैं ना। तो बस इस एग्ज़ाम को हर कोई क्वालिफाई कर जाता है। तकनीकी दक्षता हो गया। तकनीकी दक्षता जो रहेंगे उनके लिए स्किल टेस्ट लिया जाता है। शहरी कैंडिडेट जो टेक्निकल से अप्लाई करेंगे उनको स्किल टेस्ट होता है, नॉर्मल सा स्किल टेस्ट होता है, उसमें भी क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। अगर कोई स्पोर्ट है जैसे कि नेशनल लेवल का स्पोर्ट है, फर्स्ट रैंक लाए हैं तो आपको 6 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप स्टेट लेवल पर फर्स्ट रैंक लाएँ तो 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा।
ठीक है। नेशनल पे सेकंड रैंक लाए हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा, स्टेट पे सेकंड रैंक मिले हैं तो 2 अंक मिलेगा, थर्ड रैंक लाए हैं नेशनल में तो 2 अंक, स्टेट में तो 1 अंक। समझ गए ना। अब देखिए, अगर कोई शहरी कैंडिडेट है और शहरी कैंडिडेट अगर मैट्रिक पास है तो 10 अंक, सॉरी 4 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। ग्रामीण के लिए नहीं है ये वाला, ज़्यादा पढ़िएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन केवल शहरी के लिए, ग्रामीण कैंडिडेट के लिए नहीं है। मैट्रिक पढ़े हैं तो 6 अंक, शहर सॉरी 4 अंक, इंटर किए हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा, ग्रेजुएशन किए हैं तो 8 अंक मिलेगा, और पीजी किए हैं मतलब एमए एमकॉम एमएससी तो 10 अंक मिलेगा, केवल और शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए नहीं। ग्रामीण में तो केवल वही दौड़ धूप करके ही आप नौकरी ले पाएंगे। ठीक है। आवेदन कैसे करना होगा? ऑनलाइन करना होगा। कब से आवेदन शुरू होगा सागर भाई, ये भी बता दीजिए। तो दोस्त, आपका जो ऑनलाइन है 26 दिसंबर से शुरू होगा। अबरी 26 तारीख के, हाँ भाई अबरी 26 तारीख के शुरू हुआ ये तो फॉर्म। ठीक है। तो आज हो गया आपका 19 तारीख, आज से 7 दिन बाद। ठीक है। आज कौन दिन है जी? आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो है बृहस्पतिवार, सॉरी शुक्रवार है। तो बृहस्पतिवार को शुरू हो जाएगा और 24 जनवरी तक फॉर्म फिलअप होगा, मतलब 26 दिसंबर से 24 जनवरी, लगभग 1 महीना फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा? तो फॉर्म भरने में सब कुछ लगेगा, जितना चीज़ है, आय जाति, सॉरी आय नहीं लगेगा, जाति आवासीय। ठीक है। और क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, जहाँ तक पढ़े हैं सब दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए फ़ोटो, सिग्नेचर। और अगर आप देखना चाहते हैं कि वास्तव में क्या क्या लगता है पूरा फॉर्म भरने में, तो आप मेरा ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो मैं दे रहा हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी यहाँ पे दे रहा हूँ। ये देखिए एक वीडियो आ गया, इस वीडियो को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप सीरियस है तो इस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, जोहार झारखंड।